हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूंगी वो जंकुक से कहता है, जंकुक मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जंकुक ने कहा, क्या बात है, क्या बाद में नहीं कर सकते हैं, मुझे अभी काम है। यूंगी ने कहा, जंकुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे कोई मिलने आया है। जंकुक ने कहा, मुझसे मुझसे इस टाइम पर कौन मिलने आया है, मैं बिजी हूँ, बाद में मिल लूँगा। यूंगी ने कहा, वो अभी मिलना चाहता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता है, वो ऑफिस के बाहर गार्डन में बैठा हुआ है, क्या तुम जाकर उससे मिल लोगे? प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जंको ने कहा, कौन है वो जिसके लिए तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? यूंगी ने कहा, तुम्हें याद है ना मिस्टर आरएम, जो हमसे पैसे लिया था और वो अभी नहीं चुका पा रहा है क्योंकि उनकी बिजनेस जो है बहुत ही कर्ज में है। तो उनकी सन जो है हमसे मिलने आया है, यानी तुमसे मिलने आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। जंको ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन उसे कह दो मेरे पास टाइम नहीं और पैसे जल्दी लौटाने के लिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही पैसे लौटाना होगा। और यहाँ पर तियांग वो 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। जंकुक उससे मिलने नहीं आया था। जंकुक वो अभी लंच के लिए बाहर जा ही रहा था। वो अचानक गार्डन में देखता है कि तियांग बैठा हुआ है और वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। यूंगी ने कहा, जंकुक यही वो लड़का जो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं, एक बार जाकर उससे बात कर लो। जंकुक यूंगी की बातों को सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि वो तियांग को देखे जा रहा था और बस उसे ही देखे जा रहे थे। यूंगी ने कहा, जंकुक मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, एक बार जाकर उससे मिल तो लो। जंकुक ने कहा, क्या? यूंगी ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया है? मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है। जंकुक ने कहा, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। यूंगी ने कहा, प्लीज़ जंकुक। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, वरना मैं उससे बात नहीं करता। जंकुक बोल तो ऐसे रहे थे जैसे कि उसको तियांग को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जंकुक तियांग से जब बात करना है। तियांग ने जंकुक से कहा, प्लीज़ क्या मुझे 1 महीने के लिए टाइम दे सकते हो आप? मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। जंकुक ने साफ मना करते कहा, इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंकुक ने कहा, क्या सुनाई नहीं दिया है? 1 हफ्ता कहा था, अगर ज़्यादा बातें करोगे तो इसे भी कम कर दूंगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जंकुक ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे लौटा नहीं पाए ना। तियांग की आंखों पर आंसू थे, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर यहाँ से जाने लगा। जंकुक वो यूंगी से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ से घूर क्या रहे थे, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए? यूंगी ने कहा, जंकुक मैंने सब कुछ सुना है। जंकुक ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए कह रहा था, अगर बातें सुनना ही है तो सामने जाकर सुनना चाहिए था ना। यूंगी ने कहा, जंकुक तुम इतना हार्ड क्यों बन रहे हो, तुम ऐसे नहीं हो, इतना हार्ड नहीं बन सकते हो तुम। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं बन सकता मैं? तो तुम क्या मेरे साथ घर जाने वाले हो या फिर यहीं पर ही रुकने वाले हो तुम? यूंगी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करना है। जंकुक ने कहा, तो फिर मत आना। लेकिन यूंगी जंकुक से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है क्योंकि बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जंकुक ने कहा, क्या बात है यूंगी, क्या तुम जिमिन को लेकर कोई बात करना चाहते हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या उसके साथ तुम्हारा कुछ हुआ है? यूंगी ने कहा, जिमिन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो तुम्हारे बारे में बात करना है, वो भी तियांग को लेकर। आखिर तुमने तियांग के साथ ऐसा क्यों किया? जंकुक ने कहा, तियांग? तियांग कौन है? यूंगी ने कहा, अभी अभी तुम जिससे मिलकर आए हो उसका नाम है किम त्योंग, मिस्टर आर्यन के सन है वो। जंकुक ने कहा, तो मुझे क्या करना है? यूंगी ने कहा, जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर उसने पैसे नहीं लौटा पाए 1 हफ्ते के अंदर तो तुम क्या करने वाले हो उसके साथ, मुझे जानना है। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम उसकी तरफ से पैसे देने वाले हो क्या? अगर ऐसा है तो अभी मैं बोल देता हूँ, अगर तुम उसकी तरफ से पैसे देने भी चाहना तो भी मैं नहीं लूँगा। यूंगी ने कहा, लेकिन क्यों जंकुक? जंकुक ने कहा, वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद तियांग पैसे लौटाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन पैसे नहीं लौटा पाया। यहाँ पर जियोप के साथ तियांग की शादी होने वाला है। जियोप ने तियांग से कहा, मैं तुम्हारे लिए सारे पैसे कर चुका दूंगा। तियांग ने कहा, मैं तुमसे पैसे क्यों लूँगा? जियोप ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो फिर अगर तुम मुझसे ऐसे नहीं पैसे लोगे तो क्यों ना हम शादी कर लें, तब तो मैं तुम्हारी फैमिली बन जाऊँगा और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तब तो तुम मुझसे पैसे लोगे ना तियांग। देखो, मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ और मैं तुम्हें बचपन से प्यार भी करता हूँ, जब तुम छोटे थे। तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ तियांग। तियांग ने भी बहुत सोचा, उसके बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और आज शादी होने वाला है। लेकिन जंकुक के टाइम ओवर होने ही वाला है, 1 घंटा बाकी था और जियो पर तियांग शादी करने में कुछ ही देर बाकी थे। लेकिन जंकुक आ जाते हैं
और कहता है शादी नहीं हो सकता है। जेहोप ने कहा तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि शादी नहीं हो सकता है, ये शादी ज़रूर होकर रहेगा। जंको ने कहा मैं कौन हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तियांग ने जेहोप को बताया यही है वो जिससे हमें पैसे लौटाना है। जेहोप ने कहा ठीक है, तुम्हारे पैसे 3 घंटे के अंदर मिल जाएगा। जंको ने कहा लेकिन वो टाइम नहीं रहा, मैंने पहले कहा था 1 हफ्ते के अंदर पैसे लौटाना है। अगर 1 घंटा भी देर हुआ तो नहीं चलेगा। अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, तियांग से कहता है। तियांग ने कहा मुझे क्या करना होगा। जंको ने कहा मुझसे शादी करना होगा तुम्हें। तियांग ने कहा क्या, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हो, मेरी शादी जेहोप से होने वाला है। जंको ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी शादी होने वाला था लेकिन अब मेरे साथ होगा। तुम जेहोप के साथ शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे अभी और इसी वक्त शादी करना होगा। तियांग मना करता है लेकिन जंकुक ने तियांग के साथ फोर्सफुली शादी करने का फैसला कर लिया। जेहोप वो बीच में आने की कोशिश तो किया था लेकिन जंकुक की वजह से नहीं कर पाया। जंकुक अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड लेकर आया था। जेहोप को पकड़ के रखा था और जंकुक तियांग को शादी करने के बाद अपने घर लेकर आया। तियांग बेड पर थे। जंकुक तियांग के ऊपर से उठ जाता है और वो जाकर बेलकोनी के सामने खड़े हो जाता है। उसने बेलकोनी से पर्दा हटाया और बाहर की तरफ देखा। जंकुक को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो सुकून के सांस ले रहे थे और वो मन में सोच रहे थे फाइनली तुम मेरे हो गए। आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और से शादी कर लोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा और तुमसे मेरे हो, किसी और का नहीं हो सकते हो। तियांग तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम मुझे भूल भी कैसे गए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तुम मुझे भूल कर कैसे इतनी दिनों तक मुझसे दूर रहे, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भुगतना नहीं होगा। तियांग वो बेड पर लेटकर रो रहा था। जंकुक ने उसके गले पर जो बाइट की निशान छोड़ा था उसे वॉशरूम की मीरा में वॉशरूम में आने के बाद देखने लग जाता है। उसको अपने हाथों से टच करते हैं। उसको दर्द महसूस करने के बाद वो रोने लगता है और खुद से ही कहने लगता है आखिर मैंने क्या गलती किया था जो मुझे इसके साथ शादी करना पड़ा और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे बस मेरे साथ ऐसा ही करना था तो उसने मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत है। वो तो ये सब कुछ ऐसे भी करता ना। जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग तो ऐसे भी ये सब कुछ करते हैं पैसों से, तो उनको शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो मुझसे फोर्सफुली शादी भी नहीं करता ना तो भी चलता, क्योंकि मैं उसके कर्जदार हूँ तो वो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। वो अमीर है। ये सोचकर ही तियांग के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं कि वो कितना पूर है। आखिर वो पूर क्यों है, वो रिच क्यों नहीं हुआ। आखिर उसको भी रिच होना चाहिए था। तियांग बचपन से ही बहुत ही समझदार है। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसका अभी तक एक अच्छा नौकरी नहीं मिला। वो इतना पढ़ाई करने के बाद भी कहाँ कहाँ नहीं इंटरव्यू दिया लेकिन किसी ने उसको नौकरी नहीं दिया। नौकरी देने के बजाय हर कोई तियांग के साथ सोने की बातें करता रहता है, इसीलिए तियांग को नौकरी नहीं मिलता है। जंकुक वो सुबह में बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है और तियांग को देखे जा रहा था। तियांग वॉशरूम से बाहर आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जंकुक वो तियांग को अपनी ओर बुलाता है। जैसे ही तियांग जंकुक के पास आ जाता है, जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा, उसका अपनी ओर खींचा और उसका अपनी लैंप पर बैठा लिया। तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जंकुक तियांग की कमर में कस के पकड़कर तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। तियांग फिर से मन में कहता है शैतान ने फिर से मुझे जकड़ लिया, अब मैं इसके हाथ से नहीं बच पाऊंगा। मुझे कुछ करने की हक भी नहीं है, मैं तो उसको रोक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि कर्जदार जो हो। तियांग मन में इन्हीं सारी बातों को लेकर ख्यालों में खोया हुआ था। वह अपनी पूर्ण होने पर खुद को कोसता रहा। सुबह होने पर जंकुक तियांग को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर यूंगी और जिमिन भी आकर बैठ जाता है। जिमिन ने तियांग को देखते हुए कहा उसकी गले पर कैसे निशान है, देखकर लगता है जन्मों जन्मों तक ये निशान बना हुआ है, कितना गहरा और कितना डीप है। जंकुक क्या तुमने किया है, तुमने कल ही उससे शादी करके लेकर आए हो और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारे जीजाजी ने तुमसे कहा था ना ऐसा ना करने के लिए, तुम यूंगी की बातों को क्यों नहीं सुनते हो। तुम्हारे जीजाजी है वो, क्या तुम भूल गए हो। जंको ने कहा जिमिन से लगता है आपको याद दिलाना होगा कि मैं अब छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा बन चुका हूँ, तो आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। और हाँ, यूंगी मेरी ऑफिस पर जीजाजी नहीं लगता है, वो मेरी मैनेजर है और घर पर वो मेरी जीजाजी है, तो ऑफिस में मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा।
बल्कि उन्हें मेरी बात सुनने पड़ेंगे, समझ गए? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुमने तियांग के साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो उसको पहले से जानते हो ना। तुम अपने बचपन की प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग को सुनकर ही झटका लगा। बचपन की प्यार? तियांग ने कहा, क्या? जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है? जंको ने कहा, जिमिन से ज्यादा हो रहा है। अभी अगर और एक लफ्ज भी कहा ना तो बहुत बुरा होगा। जिमिन ने कहा, जंकुक आखिर तुम उसे छुपा क्यों रहे हो? तुमने उससे कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए। जंको ने कहा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। और तियांग के हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगा। लेकिन जिमिन ने तियांग के हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, जंकुक तुम अगर बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मुझे तियांग को बताना ही पड़ेगा। आखिर तुम इतने सालों से उसका ही इंतजार कर रहे थे। तियांग, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा स्कूल के वो डम बॉय और वो अगली देखने वाला लड़का? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं भी तुम्हें याद नहीं क्या तियांग? मैं तुम्हारे स्कूल में आया था तुमसे मिलने के लिए, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तियांग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हें याद कैसे नहीं है? जंगकुक जिमिन से कहता है, आपको कुछ भी बोलने की हक नहीं। और वो तियांग को खींचकर रूम में लेकर जाने लगा। उसके बाद तियांग को रूम में बंद करके जंगकुक ऑफिस जाने लगा और जिमिन से कहकर गया, उसको रूम से बाहर मत निकालना। लेकिन जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे कितना कुछ क्यों ना कह लो, लेकिन मैं आज बोल कर ही रहूँगा। जिमिन ने तियांग की दरवाज़ा खोला और तियांग को किचन की तरफ लेकर आए। तियांग से कहता है, यहाँ पर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, आपने मुझे रूम से क्यों बाहर निकाला? वो आप पर गुस्सा करेगा। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, वो अगर गुस्सा भी करता है तो करने दो। तुम बैठ जाओ, मुझे खाना बनाना है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे जानना है, लेकिन मैं आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मेरे बारे में मत सोचो। क्या तुम्हें वो लड़का याद नहीं आ रहा है तियांग? याद करने की कोशिश करो। जब तुम 10th क्लास में थे तभी जंगकुक तुम्हें पसंद करता था, लेकिन वो अगली और डाम था, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम थे, सभी लोग तुम्हारे लिए पागल थे। और उसी उम्र में से ही जंगकुक तुमसे प्यार करने लगा था। उस उम्र में ही उसको लगा था तुम्हें उसके लाइफ पार्टनर बनोगे बड़े हो जाने के बाद, लेकिन तुमने उसको एक बार भी नहीं देखा। जंगकुक को इसी बात का गुस्सा है। वो मेरे पास रोते हुए आया था, मैंने उसको समझाया था तुमसे जाकर बात करने के लिए, किसी की बात को ना सुनने के लिए और तुम्हारे पास जाकर अपनी दोस्ती के बारे में बोलने के लिए। जंगकुक तुमसे दोस्ती करने गया था, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। तियांग ने कहा, क्या मैंने मना कर दिया? मैंने कभी नहीं मना किया है, वो मेरे पास नहीं आया था। जिमिन ने कहा, जंगकुक ने मुझे ऐसा ही कहा था। जिमिन कहता है, रुको रुको, मुझे याद आ रहा है, उसने कहा था कि तुम किससे बोल रहे थे कि तुम उससे कभी दोस्ती नहीं करोगे क्योंकि वो अगली और डम है। तियांग ने कहा, क्या मैं उसकी बातें नहीं कर रहा था? मैं उसकी बातें क्यों करूँगा? उसको गलतफहमी हो गया होगा, मैं किसी और की बातें कर रहा होगा। मैं तो जंगकुक को जानता भी नहीं था। जिमिन ने कहा, तियांग बहुत बड़ी गलतफहमी हो गया है और इसीलिए जंगकुक तुम पर गुस्सा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तियांग तुम्हें उससे मनाना होगा, वो तुमसे प्यार करता है। तियांग ने कहा, क्या? जिमिन ने कहा, एलो टिफिन और जंगकुक को लेकर ऑफिस लेकर जाओ, उसके साथ जाकर लंच करना, ठीक है? तियांग ने कहा, क्या मैं कैसे? जिमिन ने कहा, तुम कैसे, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, लेकिन वो गुस्सा करेगा। मैं बाहर कैसे आया उसको क्या बताऊंगा? जिमिन ने कहा, बोल देना मेरे बारे में। तियांग कहता, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। जिमिन तियांग को फोर्सफुली खाना लेकर जंगकुक के ऑफिस भेज देता है। जंगकुक के ऑफिस तियांग खाना लेकर आ जाता है। यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हारे लिए तियांग खाना लेकर बाहर इंतजार कर रहा है। जंगकुक बाहर आ गए तियांग के बारे में सुनकर, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे ही जंगकुक को आते हुए तियांग ने देखा, तियांग जंगकुक से कहने लगा, प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम किस बारे में बोल रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, प्लीज़ जंगकुक पहले मेरी बात सुन लो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ। और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहूँगा? आखिर तुमसे कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा? जंगकुक ने कहा, तब मैं ऐसा नहीं था, मैं अब ऐसा बन गया हूँ। मुझे तुम्हारे लिए ऐसा बनना था क्योंकि तुम मुझे इग्नोर किया था। तियांग ने कहा, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं था, इसलिए किसी के साथ भी दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा, हमेशा पढ़ाई करने पर ध्यान दिया है। मैंने तुम्हें भी नोटिस नहीं किया था, मैं सच कहता हूँ। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया है, मैंने किसी को भी नोटिस नहीं किया था सिवाय पढ़ाई के अलावा। जंगकुक मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें ऐसे क्यों कहूँगा कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करना है क्योंकि तुम अगली या फिर
डम थे। तियांग रोते हुए जंगकुक के सामने हाथ जोड़ करने लगा। जंगकुक ने तियांग की रोते हुए आंसू को देखकर वो पिघल जाता है। उसके हाथ को पकड़ते का रोना बंद करो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तियांग ने कहा देखने दो, लेकिन आज मुझे तुमसे कहना है कि मैं वैसा नहीं हूँ जो जैसा तुम सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। तियांग जंगकुक के मुँह से प्यार शब्द सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने तियांग को गले लगा लिया। उसको गले लगाकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा रोना बंद करो, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तियांग, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं अगर चाहता तुमसे बिना शादी किए भी तुम्हारे साथ फोर्स कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस तुम्हारे गले पर निशान बनाया तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे इतने करीब भी नहीं गया हो, तुम खुद भी जानते हो। तियांग ने कहा जंगकुक, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने सिर्फ मुझे किसी क्यों किया और कुछ भी क्यों नहीं किया। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मुझे पूरा यकीन है, और मैं भी तुम्हें प्यार करना चाहूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस शादी को निभाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा। आखिर इतना अच्छा हस्बैंड पाने के बाद मुझे तो खुश होना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे मेरे 10 क्लास से मुझसे प्यार करता है, और मुझे अभी पता चल रहा है। काश मुझे तुम पहले मिल जाते तो मेरा लाइफ और भी अच्छा होता। मुझे लगा मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग, तुम रिच हो या फिर गरीब, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो और तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जान भी दे सकता हूँ। तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रख लिया। जंगकुक तियांग की फिंगर पर किस करते हैं, उसको कहता चलो घर चलते हैं। उसके बाद तियांग को लेकर घर आने के बाद जंगकुक तियांग को सीधा बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। आज तियांग और जंगकुक दोनों की मर्जी से ही दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम खुश हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम्हारी आंखों पर आंसू क्यों है? तियांग कहता है, खुशी के आंसू है। जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हें किससे मिलवाने लेकर जाता हूँ। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो जंगकुक तियांग को उसके डैड के पास लेकर आते हैं मिस्टर आरएम के। मिस्टर आरएम के इलाज हो चुके थे और अब वो पहले से बहुत बेहतर है। आरएम ने कहा, तियांग तुम्हारा शुक्रिया। तियांग ने कहा, मुझे शुक्रिया मत कहो डैड, जंगकुक ने किया है जो भी किया है, और अब वो जंगकुक मेरा हस्बैंड है। आरएम कहता है क्या? जंगकुक आरएम को देखकर कहता है, क्यों, क्या मुझे आप सन इन लॉ नहीं मानते हो? आरएम ने कहा, क्यों नहीं मानूंगा, आखिर इतना हैंडसम और रिच सन इन लॉ कौन नहीं चाहेगा। और वो मुस्कुराता है। जंगकुक ने भी मुस्कुराया। तियांग जंगकुक की लिप पर पहली बार मुस्कुराहट को देखकर कहता है, तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तियांग ने कहा, खुशी के आंसू है। जंगकुक ने तियांग के आंसू पर किस करते हुए कहा, और मुझे तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम रोते हुए बहुत बुरे लगते हो। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, सच कहो तो तुम और भी प्यारे लगते हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रो और तुम्हें देखकर कोई प्यार करने लग जाए, क्योंकि तुमसे प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। इसके बाद जंगकुक तियांग के लिप पर किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है। आरएम ने खांसना शुरू कर दिया तो जंगकुक तियांग वहाँ से निकल आते हैं, और अपने घर आने के बाद फिर से दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठाकर दोनों सोफे में थे और जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर रहा था। दोनों खुश भी लग रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।